यदि कोई व्यक्ति एक ही जीएसटी पे अपने गुड्स का ट्रांसफ़र अपनी एक ब्रांच से गोडाउन में या किसी अलग स्टोर प्लेस पे करता है तो उस केस में उसको टैक्स इनवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में केवल डिलीवरी चालान बनेगा, क्योंकि ई वे बिल मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है। उसका टैक्स इनवॉइस से या टैक्स पेमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल ई वे बिल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए होता है। तो अगर आप अपना गुड्स अपनी गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, आपको डिलीवरी चालान बनाना होता है। और डिलीवरी चालान में टैक्स अमाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिलीवरी चालान इस बात का प्रूफ होता है कि आप अपने ही गुड्स का मूवमेंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर रहे हैं, जो कि बैट सिस्टम में स्टॉक ट्रांसफ़र फॉर्म F के माध्यम से 2017 के पहले होता था। क्योंकि हमें सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 के बाद से जीएसटी लागू हुआ है इंडिया में। उससे पहले हम बैट में फॉर्म F के द्वारा स्टॉक ट्रांसफ़र करते थे। तो उस केस में हमें टैक्स इनवॉइस नहीं बनानी है, ओनली डिलीवरी चालान बनाना होता है, क्योंकि ई वे बिल केवल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए होता है। उसका टैक्स इनवॉइस से कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही किसी तरीके के जीएसटी टैक्सेशन से उसका लेना देना है। तो हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए, स्टॉक ट्रांसफ़र में हमें डिलीवरी चालान ही बनाना है। लेकिन आप जब भी अपने गुड्स का मूवमेंट अपनी ब्रांच से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, ई वे बिल उस केस में ज़रूर बनेगा। बस आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट देखिए कि आपकी स्टेट में 50,000 की एप्लीकेबिलिटी है या 1 लाख की एप्लीकेबिलिटी है। जनरली 50,000 के ऊपर हमें ई वे बिल बनाना होता है। ओके।